अस्सलाम वालेकुम, मैं एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी। मंथ ऑफ अक्टूबर की बात की जाए तो अक्टूबर का पूरा महीना, जैसे कि हमें पता है कि निस्फ माह से थोड़ा सा ज़्यादा रबीउल अव्वल के अय्याम होंगे, और ये वो खूबसूरत अय्याम होंगे जो कि हमें इंशाल्लाह मिलेंगे 16 अक्टूबर तक। उसके बाद इंशाल्लाह 17 अक्टूबर से देखा जाए तो रबीउल सानी की इब्तिदा होगी। तो माह अक्टूबर के अगर हम लोग चंद एक अहम इस्लामी इवेंट्स को देखें तो सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि रबीउल अव्वल का महीना है, मिलाद मसूद का महीना है, विलादत की बासादत घड़ियों का महीना है। तो रूहानियत अपने अरूज के ऊपर होगी, और इस पूरे महीने में आप लोग ये कोशिश रखिए कि आप लोग सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला ज़रूर करें। इसके साथ इसी महीने की अगर हम लोग इब्तिदा में देखते हैं, हमारे पास जो इस्लामी घड़ियाँ आएंगी, जो कि इस्लामी अय्याम आएंगे, मंथ ऑफ अक्टूबर की बुनियाद में ही मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी गई है यकम हिजरी को। आगे बढ़ें तो हमारे पास जहाँ पे मिलाद मसूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वहीं पे हमारे पास मिलाद मसूद भी है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, जो कि मेरे छठे इमाम हैं। इसके बाद देखा जाए तो विलादत बासादत है बीबी उम्मे कुलसूम बिनते अली अलैहिस्सलाम। इसी महीने में देखा जाए तो इसी महीने में पैगम्बर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना में आमद भी है, और इसके साथ साथ ग़ज़वा बनी नुफ़ैद भी है जो कि 3 हिजरी को है। रहलत है हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की, जो कि 10 बासत की है। और इसी महीने के बिल्कुल इख्तिताम पे जाकर देखा जाए तो मिलाद मसूद है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का, जो कि 232 हिजरी के अय्याम है। इसी के एतबार से देखा जाए तो इस महीने के बिल्कुल इख्तिताम में हमारे पास वो खूबसूरत दिन भी होगा कि जिस दिन नमाज फ़र्ज़ की गई थी यकम हिजरी को। तो इस एतबार से ये बहुत ही खूबसूरत महीना है जिसमें कम्बिनेशन मिल रहा है रबीउल अव्वल का और रबीउल सानी का। तो इस एतबार से मंथ ऑफ अक्टूबर की अगर हम लोग बात करें प्लानिटरी पोजीशंस में, तो मंथ ऑफ अक्टूबर प्लानिटरी पोजीशंस में इस लिहाज से बहुत खूबसूरत होगा कि इसमें अतारत जो है वो अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर रहेगा। जहाँ पे अतारत अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पे है, वहीं पे जुपिटर की रेट्रोग्रेशन इंशाल्लाह ख़त्म होगी, और इसके साथ साथ हमारे पास मंथ ऑफ अक्टूबर में 2 ग्रहण आ रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कमरी ग्रहण भी और शमसी ग्रहण भी। तो इस एतबार से ग्रहणों के औकात को लाजमी तौर के ऊपर मद्देनज़र रखिए, और नमाज आयात ज़रूर देखिए, जो कि आप लोग ज़ंजानी जंतरी से देख सकते हैं। और ज़ंजानी जंतरी आप लोग ऑनलाइन अगर पढ़ना चाहें या डाउनलोड करना चाहें तो हमारी वेबसाइट ainakismat.com के ऊपर आप लोग इसको लिंक अप करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग ज़ोडिक साइंस के सिलसिले की जानिब और देखते हैं कि ये पूरा ही महीना आप लोगों का कैसा गुजरेगा। एरीज़ बुर्ज हमल की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़ोडिक साइंस का सिलसिला है, और ज़ोडिक साइंस के सिलसिले में अगर हम लोग पहले ज़ोडिक साइन की बात करें तो हमारे पास जो प्लानिटरी पोजीशंस जहाँ पे मौजूद हैं, जिनमें एरीज़ आप लोगों का हाकिम सितारा मरीख, जो कि 3 अक्टूबर से लेकर इख्तिताम माह तक 7वें बैतुल ज़ौज में रहते हुए हर तरह के इक़दामात और फैसलों से पहले आप लोगों को अच्छी तरह सोच समझ लेना चाहिए, चीज़ों को नज़रसानी कर लेना चाहिए ताकि बाद में कोई भी परेशानी ना हो। इसके अलावा देखा जाए तो आप लोगों का ताले में बदस्तूर मुश्तरी होने के सबब आप लोगों की सोच में नो डाउट पॉजिटिविटी है, आप लोग चीज़ों में अच्छाई और बेहतरी तलाश करते हुए नज़र आते हैं, आप लोग मसाइल प्रॉब्लम्स में भी आप लोगों को तक़वियत मिलती हुई नज़र आएगी। इसके साथ साथ देखा जाए 13-14 अक्टूबर को मरीख ज़हुल तसलीस बन जाने की वजह से गम गुस्से को कंट्रोल करने की सलाहियत के अलावा ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त भी आता हुआ नज़र आएगा, और आप अपने मकासद को हासिल करने में बड़ी बेहतरी के साथ चीज़ों को प्लान आउट करेंगे। इसके अलावा 14 अक्टूबर से छठे शमसी ग्रहण होने के सबब हासिदीन ज़ेर होने के अलावा आपकी जो बीमारियां चल रही हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं आपकी काम की जगह के ऊपर, जो लेग पुलिंग है उसका भी खात्मा इंशाल्लाह मुमकिनात में से रहेगा। जबकि 28-29 अक्टूबर को दरमियानी शब को देखा जाए तो असेंडेंट में कमरी ग्रहण के सबब आप लोगों के जायचे में देखा जाए, जो कि दरमियानी शब को हो रहा है ये ग्रहण, कमरी ग्रहण है, तो हर तरह के फैसले इक़दामात से पहले आप लोगों को मुशावरत कर लेनी चाहिए मुखलिसीन के साथ, जहाँ पर जो आप लोगों ने चीज़ें पहले से प्लान आउट कर रखी हैं उन्हीं तक अपनी चीज़ों को मखसूस रखेंगे तो चीज़ें आप लोगों के लिए पॉजिटिव होंगे। इसके साथ साथ देखा जाए तो 29-30 अक्टूबर को अतारत मरीख किरान होने की वजह से तजर्बाती रवैयों के ऊपर मामलात में कुछ तब्दीली हो सकती है, मकासद का जल्द हासूल और बेहतरी मुमकिन होगी। जबकि दौरान ग्रहण आप लोगों को नमाज आयात लाजमी पढ़नी है, हस्ब तौफीक सदक़ात आप लोगों ने लाजमी देने हैं, और ये पूरे महीने में आप लोग जब भी अपना सदका देना चाहें तो आप लोग सदका अपना देंगे किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का हर सोमवार वाले दिन।
अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बात करें तो हमारे पास अगला ज़ोडिक साइन है टॉरस बुर्ज सौर। आप लोग हाकिम सारा ज़ुहरा 2 अक्टूबर से लेकर इख्तिताम माह तक चौथे वतदुल अर्ज़ यानी कि ज़ायचे के चौथे घर में रहते हुए खान की खुशहाली, तज़ीन और आराइश, घरेलू तौर के पर चीज़ें, इसके अलावा प्रॉपर्टी, सवारी से जुड़े हुए मसाइल का सलूशन, अपने फैमिली माहौल में खुशबख्ती कैसे कायम करनी है, इस बारे में आप लोग चीज़ों को बेहतर करेंगे। आप लोगों की खान की तौर के पर तज़ीन और आराइश में बड़ी दिलचस्पी होगी और आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रेंथन करेंगे। इसके अलावा इजहार मोहब्बत भी हो सकती है और निस्फ माह अतारत की शर्फी पोजीशन में मौजूदगी जो है ये आप लोगों को माली लेन देन में कुछ नए अमली मुआहिदों की तरफ भी लेके आएगा और जहनी तौर के पर आप लोगों को इंशाल्लाह कुशादगी और राहत मिलेगी। 14 अक्टूबर को 5वें शमसी ग्रहण होने के सबब आप लोगों की मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात, औलाद से जुड़े हुए मामलात, जज्बाती वाबस्तगियाँ थोड़ी सी हसास रहेंगी। तो औलाद से जुड़े हुए जो नफ्सियाती मामलात हैं आप लोग उनको एहसास और तवज्जो देने की ज़रूरत होगी और अहम वक्त भी देना पड़ेगा। इसके अलावा 22-23 अक्टूबर ज़ोहरा मुश्तरी तसलीस होने की वजह से काफ़ी हद तक सियासी समाजी रवाबत में बहाली रहती हुई नज़र आती है। हल्का अहबाब में वसअत आ सकेगी और कुछ अहम तकारीब में शमूलियत भी आप लोगों को मिल पाएगी। 28 और 29 अक्टूबर की दरमियानी शब को आपके ज़ायचे में बार में लगने वाला कमरी ग्रहण आपकी ज़िंदगी में हासद किस्म के लोगों की बंदिश करेगा, रोकथाम करेगा। ऐसे लोग जो कि आपके लिए सही नहीं है वो आपकी ज़िंदगी से निकलते हुए नजर आएंगे और इसके साथ साथ माली तौर के ऊपर जो प्रॉब्लम्स और एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं उनको काफ़ी हद तक इंशाल्लाह कम करने में भी फ़ायदेमंद होगा। लेकिन फिर भी दोनों ग्रहणों के दरमियान में नमाज आयात लाजमी तौर के ऊपर पढ़नी है और हस्ब तौफीक सदका ज़रूर देना है। और इस पूरे महीने में आप लोग जब भी किसी भी परेशानी के हल के लिए सदका देना चाहें तो वो आप लोग देंगे हर एतवार वाले दिन हस्ब तौफीक गंदम या बाजरा। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है हमारे पास जेमिनी बुर्ज जोज़ा। बुर्ज जोज़ा आप लोगों को हाकिम से ज़रा अतारत देखा जाए तो अपनी फास्ट पेस की वजह से, सीरियल रफ्तारी की वजह से 1 अक्टूबर तीसरे बैतुल अक़रबा जबकि 2 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक अपने शर्फी घर यानी कि खुशबख्ती और प्लानिटरी पोजीशन में पॉजिटिविटी के घर रहते हुए शर्फी दर्जात से गुजरेगा। तो ये अय्याम आपके हर तरह के मकासद को हासिल करेंगे। आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल, हिम्मत, हौसला, हर तरह की प्रॉब्लम्स, काफ़ी हद तक चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ आना शुरू होंगी। हसूल जायदाद या घर की शिफ्टिंग के एतबार से भी आपकी ज़िंदगी में जो नेक इरादे हैं वो पाया तकमील तक इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मसाइल जो कि ज़हनी तौर के ऊपर प्रॉब्लम्स का समा बनाए हुए थे वो आहिस्ता आहिस्ता हल होना शुरू होंगे और फैमिली मेम्बर्स का ताउन भी मिलेगा जिसकी वजह से अज़दवाजी ज़िंदगी आप लोगों की खुशगवार होगी। जबकि 19 अक्टूबर से लेकर इख्तिताम माह तक अतारत की 5वें बैतुल औलाद में मौजूदगी जज्बाती रिश्ते जो हैं आप लोगों के लिए बहुत अहमियत इख्तियार कर जाएंगे और स्पेशली मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात में आप लोग कहीं ना कहीं पे कुछ नए अहद भी कर सकते हैं। 14 अक्टूबर को चौथे में लगने वाला शमसी ग्रहण आप लोगों को फैमिली मेम्बर्स की ख्वाहिशात का एहतराम करना और ज़मीन जायदाद या सवारी से जुड़े हुए मामलात में जो भी फैसले कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होगी। इसके साथ साथ देखा जाए तो 20-21 अक्टूबर को शम्स सदारत किरान की एक मजबूत नज़र बनने की वजह से आप लोग कुव्वत फैसला जो है उसमें बड़ी पायदारी महसूस करेंगे और इसके साथ साथ खुद को हालात के मुताबिक ढालने की सलाहियत भी इंशाल्लाह आप लोगों के अंदर रहती हुई नज़र आती है। लेकिन आप लोगों के ज़ायचे में अगर हम लोग देखें तो एक मज़ीद बहुत अच्छी नज़र बन रही है जो कि 22 और 23 अक्टूबर को है। अतारत ज़ुहल तसलीस की बड़ी पॉजिटिव नज़र है जिसकी वजह से आपकी तबीयत में संजीदगी आएगी और आप लोग अपने मसाइल को बड़ी संजीदगी से हल करते हुए नज़र आते हैं और आपकी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त भी आ सकेगा। लेकिन इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो 28 और 29 अक्टूबर की दरमियानी शब को कमरी ग्रहण हो रहा है और ये कमरी ग्रहण आपके ज़ायचे के 11वें घर में लगेगा जिसकी बदौलत आप लोगों की ख्वाहिशात शायद वक्त के ऊपर पूरी ना हो लेकिन आप लोगों को अपने करीबी दोस्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा एतबार या रलाय करना भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जा सकता है। तो दोनों ही ग्रहणों के दरमियान में आप लोगों ने एहतियात भी करनी है और इसके साथ साथ नमाज आयात लाज़मी पढ़नी है और हस्ब तौफीक सदका ज़रूर दीजिएगा। जबकि 29-30 अक्टूबर को अतारत मुश्तरी मुकाबला और इसके साथ साथ अतारत मरीख किरान होने के सबब आप लोग अपने मकासद को अगर हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को मुखलिसीन की ज़रूरत होगी, प्लानिंग्स की ज़रूरत होगी, रेमेडीज़ की ज़रूरत होगी। जहाँ पे आप लोग हस्ब तौफीक सदक़ात ग्रहण में देंगे वहीं पे इस पूरे महीने में जब भी आप लोग अपने मसाइल को हल करने के लिए सदका देना चाहें तो सदका आप लोगों का बनेगा हर बुध वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी सब्ज़ रंग की चीज़ का। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है हमारे पास कैंसर बुर्ज सरतान। आप लोग हाकिम सदारा कमर देखा जाए तो इब्तिदा माह में 2-3 अक्टूबर बाहिसाब यूनानी और इसके साथ 3-4-5 अक्टूबर बाहिसाब वैदिक
حالت شرف میں رہتے ہوئے یہ ایام ہر طرح کے اقدامات، فیصلے، نئے کام کی شروعات، دوسروں سے اپنی چیزوں کو بہتر بنانا اور ہر لحاظ سے آپ کا کانفیڈنس لیول بلڈ اپ کرنا، اس میں بہت پازیٹیو رہے گا. جبکہ آپ لوگ حسب منشا نتائج اخذ کرنے کے لیے کوئی عملی معاہدے بھی انہی دنوں میں کریں تو زیادہ فیوریبل ہوگا. جبکہ 2 سے لے کر 18 اکتوبر تک عطارد کی تیسرے شرفی موجودگی آپ لوگ کے ہمت، حوصلے، کانفیڈنس کے ساتھ ساتھ اندرون ملک سفر میں فیور دلائے گا. سبلنگس کے ساتھ، عزیز و قارب کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے روابط میں بہتری آ سکے گی اور آپ لوگوں کا کانفیڈنس لیول بلڈ اپ ہو جانے کے سبب آپ لوگ بہت سارے ایسے مسائل جو کہ آپ کی تعلیم سے جڑے ہیں، بیرون ملک ٹریڈنگ سے ہیں یا آپ لوگوں کی تجارت سے ہیں، ہر طرح کے مسائل کو آپ لوگ بہتر انداز میں حل کر لیں گے. اس کے علاوہ 14 اکتوبر کو تیسرے شمسی گرہن ہونے کے سبب آپ لوگوں کو اس دن غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنا ہے، اور اگر سفر بہت ضروری ہو تو نماز آیات کے ساتھ ساتھ حسب توفیق صدقہ لازمی دیں. 24-25 اکتوبر کو شب ظہر تثلیث کوشش کرنے سے جو چیزیں پرابلمٹک ہیں یا ایسا سمجھے کہ جو ڈوبی ہوئی کشتی ہے اس کو آپ لوگ دوبارہ سے بہتر اگر کرنا چاہتے ہیں تو ان ایام میں چیزوں کو بہتر بنا سکتے ہیں. ڈوبی ہوئی رقم کا مل جانا بھی بعید از قیاس نہیں، تقاضا کرنے سے مل سکتی ہے. مالی معاملات جو ہیں اس میں آسودگی آ سکے گی. 28 اور 29 اکتوبر کی درمیانی شب کو آپ کے ذائچے کے 10ویں میں لگنے والا قمری گرہن آپ لوگوں کے لیے عزت کے حوالے سے تھوڑا سا احتیاط کا ٹائم ہوگا، جن سے مخالف سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کے علاوہ آپ کے کریئر سے جڑے ہوئے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں قطعی طور کے اوپر کوئی بھی اہم فیصلہ اس دن مت لیں. گرہن کے منفی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے جہاں پہ آپ لوگ نماز آیات پڑھیں گے، حسب توفیق صدقات دیں گے، وہیں بھی یہ پورے مہینے میں آپ لوگ جب بھی کسی مسئلے کا حل یا سلوشن فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیں اور اس کے لیے صدقہ دینا چاہیں تو صدقہ آپ لوگوں کا بنے گا ہر سوموار والے دن حسب توفیق کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا. اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو نیکسٹ زوڈک سائن ہے ہمارے پاس لیو برجس. آپ لوگ حاکم ستارہ شمس 1 سے لے کے 17 اکتوبر تک دوسرے ذائچے کے خانے مال میں رہتے ہوئے مالی لین دین سے جڑے ہوئے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنا بہت معنی رکھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ فائنینشلی طور کے اوپر کسی مقصد کے لیے ٹریول بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھا جائے تو خانے مال کا حاکم بھی یہیں پہ موجود ہے تو آپ لوگوں کو مالی طور کے اوپر پوزیشن میں بہتری آ جائے گی. شرفی طور کے اوپر کیونکہ اس کی شرفی کیفیت ہوگی تو غیبی طور کے اوپر مالی مدد بھی ملیں گی. کچھ نئے اہم بزنس وینچرز ہو سکتے ہیں، کچھ نئے عملی معاہدے عمل میں آ سکتے ہیں، اور ممکنہ طور کے اوپر اگر آپ کی خواہش ہے تو فیملی میں بھی اضافہ ممکن ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ دیکھا جائے تو 18 اکتوبر سے لے کے اختتام ماہ تک آپ لوگوں کا رولنگ پلانٹ سن تیسرے بیت الاقربہ میں موجودگی آپ لوگوں کی خود اعتمادی کی بحالی کو کافی بہتر کرے گا. اس کے علاوہ سبلنگس کے ساتھ آپ لوگوں کے مراسم کو بہتر کرے گا، اور اگر آپ لوگ اندرون ملک سفر یا ابراڈ ٹریول کرنے کی خواہش رکھے ہوئے ہیں تو یہ خواہش انشاءاللہ آپ لوگوں کی پوری ہو جائے گی. اس کے علاوہ دیکھا جائے تو 14 اکتوبر کو خانے مال میں لگنے والا شمسی گرہن آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا احتیاط کا حامل ہے، اسپیشلی 14 تاریخ کو کہ کسی بھی طور کے اوپر بغیر لکھت پڑھت کوئی بھی فائنینشلی طور کے اوپر لین دین مت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ گرہن کے منفی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے جہاں پہ نماز آیات پڑھیں گے وہیں پہ حسب توفیق صدقہ ضرور دیں. 24-25 اکتوبر شمس ظہر تثلیث ہونے کی وجہ سے حکام کے ساتھ اعلیٰ روابط ہوں گے، لوگوں کے ساتھ آپ کی چیزیں بہتر ہونا شروع ہوں گی، صبر و استقامت آنا شروع ہوگا، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے کانفیڈنس لیول میں بہتری آئے گی اور وسعت نظری کے سبب آپ لوگ اپنے مقاصد کو اچیو کر لیں گے. 28 اور 29 اکتوبر کی درمیانی شب کو 9ویں میں لگنے والا قمری گرہن تعلیمی معاملات میں اضافی توجہ کے علاوہ آپ لوگوں کی زندگی میں اسٹاک اور ٹریڈنگ سے متعلقہ معاملات میں بھی دوسروں سے مشاورت ضرور کریں، اور گرہن کے منفی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے نماز آیات کے ساتھ ساتھ حسب توفیق صدقات ضرور دیں. اور صدقہ جو پورے مہینے میں آپ لوگ گرہن کے علاوہ دینا چاہیں تو وہ آپ لوگوں کا رہے گا ہر اتوار والے دن حسب توفیق گندم یا بادشاہ. اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو نیکسٹ زوڈک سائن ہے ہمارے پاس ورگو برجس. آپ لوگوں کا حاکم ستارہ عطارد 2 سے لے کے 18 اکتوبر تک حالت شرف میں رہتے ہوئے اپنے شرفی درجات سے گزرے گا، جس کے سبب مخصوص طور کے اوپر آپ لوگوں کو فیورز ملنا شروع ہوں گی. وسعت قلبی آئے گی، دور اندیشی کے سبب آپ لوگ مثبت نتائج اخذ کر سکیں گے. آپ لوگوں کی وسعت نظری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، کانفیڈنس لیول بلڈ اپ ہوگا، لوگوں کو اور حالات کو سمجھنے میں بہت اہم آپ لوگ رول اپنی زندگی میں پلے کریں گے، اور کچھ نئے عملی معاہدے بھی آپ کی زندگی میں طے پا جائیں گے. جبکہ انہی ایام میں بادشاہ فلک شمس کی بھی اچھی نظر ہونے کے سبب آپ لوگوں کی قائدانہ صلاحیت بھی نکھرے گی. آپ لوگ کافی حد تک اپنی کامیابی کے قریب آتے چلے جائیں گے. زندگی میں جو چیز آپ لوگ حاصل کرنا چاہ رہے تھے، جس کی پلاننگ کر رہے تھے، اس کے اچھے اسباب ملیں گے. اس کے علاوہ دوسرے خانے مال کا حاکم 12ویں خرچ کے گھر میں ہوگا
तो आप लोगों को थोड़ा सा माली तौर के ऊपर प्लानिंग्स की अशद ज़रूरत रहेगी। 19 अक्टूबर से लेकर इख्तिताम माह तक अतारत की दूसरे खाने माल में मौजूदगी आप लोगों के लिए थोड़ा सा फाइनेंशियली तौर के ऊपर प्लानिंग्स में बड़ी मुस्तैदी दिखाते हुए नजर आते हैं। चीज़ों को प्लान आउट जहाँ पे कर रहे हैं वहीं पे आप लोग अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के साथ साथ जो माली तौर के ऊपर फिक्रमंदियाँ हैं उनको भी बड़े अच्छे अंदाज में आप लोग ओवरकम कर लेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो 14 अक्टूबर को आप लोगों के ज़ाइचे के असेंडेंट में लगने वाला शमसी ग्रहण जो है, हर तरह के नए इकदामात से पहले मुशावरत ज़रूर करें और ग्रहण के मनफी असरात से महफूज रहने के लिए हस्ब तौफीक सदका और नमाज आयात ज़रूर पढ़ेंगे। इसके साथ साथ देखा जाए तो 20-21 अक्टूबर को अतारत शम्स किरान की जदीद एस्ट्रोलॉजी में एक खूबसूरत नज़र बनने की वजह से आप लोग की कुव्वत फ़ैसला बड़ी पॉजिटिव होगी, मजबूत होगी और आप लोग मजबूत कुव्वत फ़ैसला की वजह से अपनी ज़िंदगी में मसाइल को बड़े अच्छे अंदाज में हल करने की कैपेबिलिटी बनाए हुए नज़र आते हैं और ख़ुद को हालात के मुताबिक ढालने के अलावा सफ़र जो है उसको वसीले ज़फ़र भी बना सकेंगे। 22-23 अक्टूबर को देखा जाए तो अतारत ज़ुहुल तस्लीस की एक बड़ी पॉजिटिव नज़र बनने की वजह से आप लोग अपने मसाइल को बड़ी संजीदगी के साथ हल करेंगे और हालात के मुताबिक बड़े अहम इक़दाम अपनी ज़िंदगी में करते हुए नज़र आते हैं। 28 और 29 अक्टूबर की को दरमियानी शब को आपके ज़ाइचे के 8वें लगने वाला जो कमरी ग्रहण है, जहाँ पे आप लोगों को कोर्ट कचहरी, कानूनी मामलात, विरासती मामलात में फेवर्स देगा, वहीं पे तकाजा करने से डूबी हुई रकम भी आप लोगों को मिल सकती हैं। लेकिन फिर भी ग्रहण के मनफी असरात से महफूज रहने के लिए 2 रकअत नमाज आयात लाजमी पड़िए। 29-30 अक्टूबर को देखा जाए तो अतारत मुश्तरी मुकाबला और अतारत मरीख कैरान होने के सबब मकासद के हसूल के लिए जल्दबाजी से रुके रहें। हस्ब मंशा नताइज अगर आप लोगों को नहीं मिल रहे तो थोड़ा सा सब्र इस्तिकामत का दामन थामे रखिए, आप लोगों को इंशाल्लाह नताइज जो है अगले महीने के इब्तिदा में मिलना शुरू हो जाएंगे। इस पूरे महीने में आप लोग जहाँ पे नमाज आयात पढ़ रहे हैं, सदकात दे रहे हैं ग्रहण के दौरान, वहीं पे पूरे महीने में जब भी अपने मसाइल को हल करना चाहें तो उसके लिए आप लोग हस्ब तौफीक सदका दे सकते हैं, जो कि आप लोगों का रहेगा मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन लिब्रा बुर्ज मेज़ान आप लोग आकिब सितारा ज़ोहरा 2 अक्टूबर से लेके इख्तिताम माह तक 11वें बैतुल अक़रबा में रहते हुए हल्का हिबाब में वसत के अलावा आप लोग कुछ अहम तकारीब में शमूलियत करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा खुद से कुछ इनेकाद भी कर सकते हैं और आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं पे बड़े मुतहरिक होंगे, एक्टिव होंगे और आप लोग की मजबूत कुव्वत फ़ैसला के सबब आप लोग अपनी ज़िंदगी में बड़े अहम फैसले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा निस्फ माह के बाद दुनियावी फ़वाइद जो हैं वो आप लोगों को मुमकिनात में से मिलते हुए नजर आते हैं, जबकि 2 से लेकर 18 अक्टूबर तक अतारत की 12वें में शर्फी मौजूदगी आप लोगों को हसूल इमिग्रेशन में फ़ायदा दिला सकती है, आपकी ज़िंदगी में एक्सपेंसेस को कम कर सकती है और आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग जो कि लेग पुलिंग या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे उनको आपकी ज़िंदगी से निकाल भी सकती है और उनकी हदबंदी हो सकती है। 14 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर 12वें में आप लोगों के ज़ाइचे के लगने वाला शमसी ग्रहण जो है ये आप लोगों के जहाँ पे एक्सपेंसेस को कम कर रहा है वहीं पे आपकी ज़िंदगी में हासिल किस्म के लोगों की भी हदबंदी करता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिर भी ग्रहण के मनफी असरात से आप लोग महफूज रहने के लिए 2 रकअत नमाज आयात लाजमी तौर के ऊपर पढ़िए। मज़ीद देखा जाए तो 22-23 अक्टूबर ज़ोहरा मुश्तरी तसलीस की एक बड़ी खूबसूरत नज़र बनने की वजह से सियासी समाजी रवाबत में पॉजिटिविटी मिलने के अलावा आप लोग इज़हार मोहब्बत कर सकते हैं। पसंद की शादी में कुछ अगर आप लोग पेशरफ्त करना चाहें तो वो करते हुए नजर आएंगे और मुतवक्का तौर के ऊपर कुछ अहम तकारीब में शमूलियत रहेगी, हल्का हिबाब में वसअत बढ़ावा रहता हुआ नजर आएगा। 28 और 29 अक्टूबर की दरमियानी शब को 7वें में लगने वाला कमरी ग्रहण आप लोगों की इज़्दवाजी ज़िंदगी हो या पार्टनरशिप से जुड़े हुए काम हो, आप लोगों को थोड़ा सा एहतियात लाजिम रखना पड़ेगा और आप लोगों को दौरान गुफ्तगू भी दूसरे फ़र्द की राय को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। ग्रहण के मनफी असरात से महफूज रहने के लिए 2 रकअत नमाज कसूफ के साथ साथ हस्ब तौफीक सदका लाजमी दें। इसके अलावा पूरे महीने में आप लोग जब भी अपना सदका देना चाहें तो आप लोग सदका देंगे हर मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है हमारे पास स्कॉर्पियंस बुर्ज अक़रब। आप लोगों को हाकिम सदर मरीख 4 अक्टूबर से लेकर इख्तिताम माह तक 12वें बैतुल अदा में रहते हुए जज्बाती कैफियत की वजह से कुछ कमज़ोर फैसले करते हुए नजर आते हैं। लिहाजा आप लोगों को तमाम महीना जो है मुखलसीन की वक्तन फ़वक्तन मुशावरत अपने साथ रखने की बहुत अशद ज़रूरत होगी ताकि आप लोग मसाइल परेशानियों से महफूज रह सकें। इसके अलावा हर किस्म के अमूर में तवक्कल करना जो है यह हस्ब मंशा आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम से निजात दिलाएगा। 14 अक्टूबर ज़ाइचे की 11वें में लगने वाला शमसी ग्रहण आपकी ख्वाहिशात को रद्द किया जा सकता है या दूसरों के ऊपर हद से ज़्यादा एतबार आप लोगों के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो कोशिश करें कि आप लोग हर लिहाज से चीज़ों को एनालाइज खुद करें। इसके अलावा 28 और 29 अक्टूबर की दरमियानी शब को 6ठे में लगने वाला
कमरी ग्रहण भी आप लोगों की ज़िंदगी में जहाँ पे बीमारियों से खात्मा करेगा, वहीं पे आपके काम की जगह के ऊपर थोड़ा सा आप लोगों की लेग पुलिंग की जा सकती है, उसको आप लोगों को मैनेज करने की ज़रूरत पड़ेगी। और ग्रहण के मनफी असरात से महफूज रहने के लिए 2 रकत नमाज आयात के अलावा हस्ब तौफीक सदक़ात लाजमी दें, बल्कि पूरे महीने वक्तन फ़वक्तन हर मंगल वाले दिन आप लोग अगर सदका कर रहे हैं तो आप लोग बहुत सारे मसाइल परेशानियों से इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है हमारे पास सेजिटेरियस बुर्जिकॉस। आप लोग का हाकिम सदरा मुश्तरी बदस्तूर पूरे महीने ज़ायचे के 5वें हालत रिजक में रहते हुए हर तरह के जज्बाती रिश्ते एहतियात बरतने के लिए लाजिम रहेंगे। इसके अलावा इस महीने के खसूसी तौर के ऊपर 2 से लेकर 18 अक्टूबर तक 7वें और 10वें का मुश्तरका हाकिम अतारत अपनी शर्फी पोजीशन पर रहेगा, जिसकी वजह से अज़दवाजी ज़िंदगी हो या पार्टनरशिप से जुड़े हुए काम हो हस्ब मंशा तय पा जाएंगे और कुछ नए कारोबारी अमली मुआहिदे जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में तरतीब पाते हुए नजर आते हैं और इज़्ज़त वक़ार का बढ़ावा भी मुमकिनात में से होगा। इसके अलावा देखा जाए तो आप लोगों के ज़ायचे में 9वें बैतुल नसीब का हाकिम भी 10वें बैतुल समा में रहेगा, तो आप लोगों के हुकाम के साथ आला रवाबत बढ़ेंगे, इज़्ज़त वक़ार रुतबे में मुमकिन तौर के ऊपर इजाफा हो सकता है। 14 अक्टूबर को 10वें में लगने वाला आप लोगों का शमसी ग्रहण जो है, आप लोग कोशिश करेंगे जिनसे मुखालिफ से अपने मामलात को थोड़ा सा लिमिटेशंस में रखें ताकि ग्रहण के मनफी असरात से महफूज रहें। और इसके अलावा ग्रहण के दौरान या उससे पहले या बाद में 2 रकत नमाज़ आयात लाजमी पड़ेगी। इसके अलावा देखा जाए तो 22-23 अक्टूबर को मुश्तरी ज़ोहरा तस्लीस की खूबसूरत नज़र बनने की वजह से हल्का अहबाब में वसत बढ़ावा, पॉजिटिविटी, कामों के मेयार में बेहतरी और तख्लीक जो है वो नुमायाँ रहती हुई नज़र आती है। इसके अलावा 28-29 अक्टूबर मुश्तरी मरीख मुकाबला की वजह से आप लोगों को थोड़ा सा बहस व तकरार से अवॉइड करने की ज़रूरत है हर फर्द से, चाहे वो आपके काम से जुड़ा हो, चाहे वो आपका अजीज़ो कारब हो, चाहे वो आपका कोई दोस्त हो। हर तरह की बहस व तकरार से अवॉइड करना आप लोगों को बहुत सारे मसाइल परेशानियों से महफूज रहेगा। इसके अलावा 28-29 अक्टूबर की दरमियानी शब को 5वें में लगने वाला कमरी ग्रहण आप लोगों को जज्बाती वाबस्तगियों से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, स्पेशली आपकी मोहब्बत से जुड़े हुए मामला, उनमें थोड़ा सा हसासियत दिलाता हुआ नजर आएगा। और अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद के रोज़ शब के ऊपर भी निगाह रखनी लाजिम रहेगी। इसके अलावा ग्रहण के मनफी असरात से महफूज रहने के लिए हस्ब तौफीक सदका नमाज आयात ज़रूर पड़ेगी। 29-30 अक्टूबर मुश्तरी तादाद मुकाबला की कमज़ोर नज़र बनने की वजह से हर तरह के फ़ैसले करने से पहले आप लोग मुखलिसीन से मुशावरत ज़रूर करें। और इस पूरे महीने में वक्तन फ़वक्तन जो आप अपने मसाइल को कंट्रोल करने के लिए सदक़ात देंगे, वो सदका आप लोगों का रहेगा हर जुमेरात वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी जर्द रंग की चीज़ का। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है हमारे पास कैप्रिकॉर्न बुर्ज ज्योति। कैप्रिकॉर्न आप लोग हाकिम सरा ज़ुहल पूरे महीने में बदस्तूर दूसरे खाने माल हालत रुज्जत में रहेगा, जबकि आप लोगों के ज़ायचे में 2 से लेकर 18 अक्टूबर तक 9वें बैतुल नसीब का जो मालिक है शर्फी दर्जात से गुजरेगा, जिस वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सोल्यूशन की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा रूहानी मशागल भी आपकी ज़िंदगी में बतदरीज बढ़ेंगे और बैरून मुल्क सफ़र या रूहानी सफ़र की ख्वाहिश भी रहती हुई नज़र आती है। इसके अलावा कोर्ट के जरिए लिटिगेशंस या कानूनी चारा जो भी आप लोग कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में मसाइल को हल करने के लिए, उसमें भी कामयाबी मतवक्को मिल सकती है। 13-14 अक्टूबर ज़ुहल मरीख तस्लीस की खूबसूरत नज़र बनने की वजह से तबीयत में सब्र इस्तिकामत आएगा, चीज़ों में पॉजिटिविटी आएगी और आप लोग तसलसल के साथ मसाइल का सलूशन अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे और नज़्म व ज़ब्त बढ़ता हुआ नजर आएगा। 14 अक्टूबर 9वें शमसी ग्रहण लगने के सबब आप लोग किसी भी फ़र्द को वीज़ा के लिए या हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड के लिए पैसा देने से अवॉइड करें, अदरवाइज वो पैसा आपका डूब सकता है और बाद में पछतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। इसके अलावा देखा जाए तो 22-23 अक्टूबर को ज़ुहल तारा तस्लीस बनने की वजह से एक पॉजिटिव नज़र है, मजबूत क़ुव्वत फ़ैसला और मसाइल को बेहतर तौर के ऊपर हल करना और मकासद का हासिल होना मुमकिन है। इसके अलावा 23 अक्टूबर ज़ुहल शम्स तस्लीस की खूबसूरत नज़र बनने की वजह से हुकाम से आला रवाबत और आपके ऐसे काम जो कि दूसरों की वजह से रुके हुए थे वो फेवर्स मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन 28 और 29 अक्टूबर की दरमियानी शब आपके ज़ायचे में 4थे में लगने वाला कमरी ग्रहण आप लोगों को खानगी तौर के पर खुशगवारी को बहाल बरकरार रखने का सवारी, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जितने भी मामलात हैं उनमें एहतियात लाजिम रहेगी। और दोनों ही ग्रहणों के असरात से महफूज रहने के लिए हस्ब तौफीक सदका के अलावा 2 रकत नमाज आयात ज़रूर पढ़िए। और इस पूरे महीने में जब भी आप लोग अपने मसाइल को हल करना चाहें तो आप लोग हर मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का सदका ज़रूर दें। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है हमारे पास एक्वेरियस बुर्ज तलब।
आप लोगों का हाकिम ज़रा ज़ोल पूरे महीने में बदस्तूर असेंडेंट में रहते हुए 2 से लेकर 18 अक्टूबर अपने शर्फी दर्जात से गुजरेगा और शर्फी घर में इसकी मौजूदगी होगी। इसके अलावा गैबी तौर के ऊपर माली मदद मिल सकती है, विरासती तौर के ऊपर प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल सकता है और आप लोगों की ज़िंदगी में राहत आ सकेगी। इसके अलावा 2 अक्टूबर से लेकर इख्तिताम माह तक ज़ोहरा कि 7वें बैतुल ज़ौज में मौजूदगी आप लोग मोहब्बत को शादी के ऊपर मुंतहा करना चाहें या शराकत की बुनियाद के ऊपर कोई नई चीज़ें आप लोग ज़िंदगी में शुरू करना चाहते हैं तो अच्छे असबाब आप लोगों को मुमकिन तौर के ऊपर मिलेंगे और इसके अलावा करियर में कुछ बेहतरीन मतवक्का तौर के ऊपर आ सकेगी। 14 अक्टूबर 8वें शमसी ग्रहण होने के सबब गैबी तौर के ऊपर माली मदद मिल सकती है। कोर्ट के चले लिटिगेशंस में जो हासद किस्म के लोग हैं उनकी हदबंदी होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा देखा जाए तो 22 अक्टूबर ज़ोहल तारा तस्लीस के एक पॉजिटिव नज़र बनने की वजह से मजबूत कुव्वत फैसला, हालात को बेहतर निगाह से देखने की कैपेबिलिटी और इसके अलावा 23-24 अक्टूबर ज़ोहल शम्स तस्लीस की एक पॉजिटिव नज़र बनने की वजह से आप लोग अपने रवाबत को मुस्तहकम बनाते हुए नजर आएंगे, दूसरों के साथ अपनी रिलेशनिंग को मज़ीद और ज़्यादा बेहतर बनाते हुए नजर आएंगे और मुस्तकिल मिजाजी आप लोगों की ज़िंदगी में मसाइल का सलूशन लाएगी। 28 और 29 अक्टूबर को दरमियानी शब को आपके जायचे के तीसरे घर में लगने वाला कमरी ग्रहण आप लोगों को थोड़ा सा इमोशनली तौर के ऊपर लो रखे हुए नजर आता है या आप लोगों के सिबलिंग्स और रिलेटिव्स के साथ कहीं ना कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स होने की इंडिकेशंस मौजूद हैं। तो ग्रहण के मनफी असरात से महफूज रहने के लिए 2 रकअत नमाज आयात के साथ साथ हस्ब तौफीक सदका लाजमी दे, बल्कि पूरे महीने में आप लोग जब भी अपने मसाइल को हल करना चाहें और आप लोग सदका देना चाहें तो हर सोमवार वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका ज़रूर दें। लास्ट ज़ोडिक साइन की बात करें तो लास्ट ज़ोडिक साइन है हमारे पास स्पाइसेस बुर्ज हौद। आप लोग हाकिम सुदारा मुश्तरी पूरे महीने में बदस्तूर खानेमाल में हालत रजत में रहेगा, जबकि 4 अक्टूबर से लेकर इख्तिताम माह तक मरीख की 8वें कमज़ोर नशस्त होने की वजह से हर तरह के माली मामलात में एहतियात लाजिम रहेगी और इसके साथ साथ गैर ज़रूरी कर्ज या इन्वेस्टमेंट जो है उससे भी रुके रहना मुनासिब है। इसके अलावा 2 से लेकर 18 अक्टूबर अतारत की शर्फी मौजूदगी यानी कि एग्जॉल्टेड हाउस में पोजीशन आप लोगों के लिए काफ़ी पार्टनरशिप से जुड़े हुए मामला, अज़दवाजी तौर के ऊपर मसाइल का सलूशंस, आपकी जॉब में माली तौर के ऊपर इंक्रीमेंट का मिल जाना या हस्ब मंशा कोशिश करने से हस्ब मंशा मुलाजमत जो है वो आप लोगों को मिलती हुई नजर आएगी और इसके अलावा तो जदीद मरासम भी आपकी ज़िंदगी में शामिल हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो 14 अक्टूबर 7 में लगने वाला शमसी ग्रहण आप लोगों की ज़िंदगी में मैरिटल लाइफ और इसके साथ साथ पार्टनरशिप से जुड़े हुए मामलात में जो आपका पार्टनर है उसकी सोच में थोड़ी सी हसासियत नज़र आती है, तो चीज़ों को आप लोगों को थोड़ा सा ओवर सेंसिटिविटी देखने को मिलेगी, तो एहतियात लाजम है। 28 और 29 अक्टूबर मुश्तरी मरीख मुकाबला होने की वजह से हर तरह की बहस तकरार और नए कामों की इब्तदा से रुके रहे, जो चीज़ें ऑलरेडी पहले से चल रही हैं उन्हीं को बेहतर बनाना बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ 28 और 29 अक्टूबर को मरीख मुश्तरी जो ये मुकाबला हो रहा है इसकी वजह से असूलों का टकराव भी हो सकता है और जल्दबाजी के सबब को माली नुकसान होने की इंडिकेशंस भी मौजूद हैं, तो एहतियात लाजम है। इसके अलावा 29-30 अक्टूबर को मुश्तरी अतारद मुकाबला होने के सबब भी कुछ कमज़ोर फैसले आप अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं, जबकि इससे एक शब पहले 28 और 29 अक्टूबर के दरमियानी शब को आपके खाने माल में लगने वाला कमरी ग्रहण आप लोगों के लिए थोड़ा सा माली लेन देन से जुड़े हुए मामलात में हद दर्जे एहतियात की तरफ इंडिकेट करता हुआ नजर आता है। तो ये पूरा ही महीना एक तरह से आप लोगों के लिए बहुत एहतियात का हामिल है और जहाँ पे एहतियात है वहीं पे ग्रहणों के दरमियान उससे पहले या बाद में 2 रकअत नमाज आयात लाजमी पढ़िए और पूरा महीना वक्तन फ़वक्तन सदक़ात देने के अलावा मुखलिसीन की मुशावरत लाजमी तौर पर अपनी ज़िंदगी में साथ रखें और सदका जो आप लोग देंगे वो आप लोगों का रहेगा हर मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। इस पूरे महीने की अगर हम लोगों ने जो प्लानिटरी पोजीशंस अभी देखी और सुनी आप लोगों ने, इसमें किसी भी दौर के ऊपर आप लोग कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें, अपने पूरी लाइफ चार्ट के बारे में चीज़ें डिस्कस करना चाहें, अपने किसी भी प्रॉब्लम का इल्म नजूम से सलूशन देखना चाहें, तो आप लोग मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर मुझे पर्सनली तौर के ऊपर कॉन्टेक्ट करके व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या फिर आप लोग मेरे मखसूस दिनों में लाहौर, कराची और रावलपिंडी उससे अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।